नमस्कार साथियों, KB24 न्यूज़ से मैं कुलभूषण शर्मा। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि अध्यापकों का संघर्ष जो बंसीलाल सरकार के खिलाफ शुरू हुआ था अपनी मांगों को लेकर, वो किस मोड़ पर पहुंचा। 14 जनवरी को 1973 को एक विशाल प्रदर्शन, विशाल रैली, विशाल सम्मेलन रोहतक रामलीला ग्राउंड के अंदर रखा गया था। और उस विशाल प्रदर्शन की और सम्मेलन की मैं रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। सोनलाल जी की अध्यक्षता में वह सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में 30,000 के लगभग अध्यापकों ने उस समय भाग लिया। मंच संचालन रामदत्त शर्मा जी ने किया और उस सम्मेलन के दौरान ग्राउंड जो था खचाखच, रामलीला ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था और ग्राउंड के बाहर भी इतनी संख्या में टीचर्स थे कि गिने नहीं जा सकते थे। काफ़ी अध्यापक अध्यापिकाएं आसपास की बिल्डिंगों की छतों के ऊपर खड़े थे और पूरे ग्राउंड के अंदर सोनलाल जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। महामंत्री ने पिछली कार्रवाई की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई और सरकार की अध्यापकों के प्रति द्वेषपूर्ण कार्रवाई जो सरकार ने कर रखी थी उसके बारे में लोगों को और अध्यापक विरोधी नीतियों के बारे में लोग अध्यापकों को बताया। इस सम्मेलन के अंदर दूसरे राज्यों से, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, इन सभी स्टेट से भी टीचर यूनियन के और दूसरी कर्मचारी संगठनों के भी नेता आए हुए थे, जिनमें मुख्य रूप से श्री करतार सिंह जून, महामंत्री, दिल्ली नगर निगम अध्यापक यूनियन, श्री PD सचदेवा, रीजनल सेक्रेटरी आईफा, श्री PR प्रेमी, जनरल सेक्रेटरी टीचर वेलफेयर कांग्रेस दिल्ली, श्री कथूरिया, प्रेसिडेंट C2 हिमाचल प्रदेश, श्री रोशनलाल शास्त्री, ट्रेड यूनियन के नेता श्री अवतार सिंह प्रधान, HSSF श्री धर्मेंद्र सिंह चौहान, प्रधान हरियाणा पटवारी यूनियन, श्री प्यारेलाल, महामंत्री, HSCV वर्कर यूनियन, श्री शेर सिंह, वाइस प्रेसिडेंट पटवारी यूनियन, श्री GS भाटिया, जनरल सेक्रेटरी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉइज फेडरेशन ने भाग लिया। सभी ने मंच पर श्रोताओं को संबोधित किया और हरियाणा सरकार की टीचर विरोधी नीतियों का विरोध किया और सरकार से मांग की कि टीचर की जितनी भी मांगें हैं वो सारी जायज़ हैं। इन सभी मांगों को सरकार माने और टीचर को राहत प्रदान करे। इस अवसर पर श्री मदन गोपाल शास्त्री, भूतपूर्व प्रधान जो पंजाब तथा हरियाणा कंबाइंड स्टेट के प्रधान रहे थे टीचर यूनियन के, ललित कुमार, गुरुग्राम के प्रधान अध्यापक संघ के, शिवदत्त शर्मा, जनरल सेक्रेटरी करनाल के, सभी ने सरकार द्वारा अध्यापकों पर किए गए अत्याचार की निंदा की। जनरल सेक्रेटरी ने उपस्थित सभी अध्यापकों को हाथ जोड़कर, हाथ खड़े करके आश्वासन लिया कि हम सभी जब तक न्याय प्राप्त नहीं होता तब तक हरियाणा सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। और 23 जनवरी से जो क्रमिक अनशन है वो शुरू किया जाएगा। 18/2/73 को अगला कार्यक्रम जो रखा गया, 18 फरवरी 1973 को अगले कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें वोट क्लब दिल्ली के ऊपर एक राज्य स्तरीय रैली हरियाणा की तरफ से करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर न्याय युद्ध की शुरुआत के तौर पर कुरुक्षेत्र जिला से उस समय के प्रधान थे श्री ओम प्रकाश आर्या, उन्होंने गीता देकर सोनलाल प्रधान जी को सम्मानित किया और गीता देते ही वहाँ लोगों ने नारे लगाए कि हमारा अर्जुन कौन, सोनलाल, मास्टर सोनलाल जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।
और पूरे सम्मेलन में हमारा अर्जुन कौन, सोनलाल के नारे लगातार गूंजते रहे। इस अवसर पर फिर सोनलाल जी ने अध्यापक समाज को संबोधित किया, अपील की कि न्याय प्राप्ति के लिए संघर्ष मिलकर लड़ेंगे और संकल्प लेंगे कि सम्मान प्राप्त करने के लिए जो हमारी लड़ाई है वो अंतिम छोर तक जाएगी। उन्होंने कहा कि या तो हम समाप्त होंगे या अध्यापकों का सम्मान बहाल के रहेंगे। सम्मेलन के बाद पूरा जितने अध्यापक वहाँ आए थे लाइन पंक्तिबद्ध होकर पूरे शहर के अंदर जुलूस निकाला और डीसी कार्यालय तक गए। उस दौरान वहाँ सड़कों के ऊपर टीचरों को, अध्यापक संघ के प्रधान सोनलाल जी को और रामदास शर्मा जी को लोगों ने फूल मालाओं से लाद दिया और छतों के ऊपर खड़े लोगों ने भी फूल वर्षा करके अध्यापकों का सम्मान किया। और 6 बजे शाम को डीसी कार्यालय पर जाकर अध्यापकों ने अपना मांग पत्र दिया और उस सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा की। तो साथियों, ये 14 जनवरी 1973 का जो प्रांतीय सम्मेलन हरियाणा के अंदर रखा गया रामलीला ग्राउंड के अंदर, वो मैंने मतलब आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाई है। इस सम्मेलन के बाद ही असली शुरुआत जो है सरकार के साथ लड़ाई की टीचरों की शुरू हो चुकी, क्योंकि टीचर यूनियन ने मतलब आह्वान किया कि 18 फरवरी 1973 को वोट क्लब के ऊपर दिल्ली जाकर हम अपना राज्य स्तरीय रैली करेंगे, ताकि बंसीलाल हमारी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, उनका कोई मंत्री हमारी आवाज़ को नहीं सुनता है, और इंदिरा गांधी को तक आवाज़ पहुंचाने के लिए उस समय की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी तक टीचरों की, हरियाणा के टीचर की आवाज़ पहुंचाने के लिए हमने ये फैसला लिया हमारे संगठन ने कि दिल्ली जाकर वोट क्लब पर रैली करेंगे और हरियाणा सरकार की पोल खोलेंगे। तो आज के एपिसोड में साथियों यहीं तक, आगे की का सफ़र लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।